Hello students, myself Goti Falguni. In your last video, we had completed your 9th lesson, which is articles and test 3, right? Now today we are going to start your 10th lesson, which is conjunctions. So let's start. This is your last lesson in this semester, okay? So in this subject, English grammar. So what does meaning of conjunction? Here you are given a definition of the conjunction here. So conjunctions are joining words. They can be used to join two or more words or sentence together. Okay. तो what does meaning of conjunction? तो conjunction क्या है? ज्वाइनिंग वर्ड्स है, मतलब कि जो हम दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए जो भी वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो होते हैं कंजक्शन. जैसे कि वी हैव ऑलरेडी लर्न हाउ टू यूज़ द कंजक्शंस एंड बट एंड और. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आप जैसे कि आपने सेकंड में पढ़ा होगा कि एंड का, बट का और का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है. एंड मीन्स गुजराती में, हिंदी में और बोलते हैं. बट मीन्स किंतु. और मीन्स दो चॉइस होती है ना, जब दो चीज़ों में ये या फिर ये, तो आप और का यूज़ करते हो, राइट. तो ये 3 कंजक्शन आप पढ़ चुके हो. अभी आपको एक और कंजक्शन है जो है बिकॉज, वो आपको इस लेसन में पढ़ना है. एंड बट और तो है ही, उसके अलावा कौन सा है? बिकॉज मतलब क्योंकि. उसका मतलब क्या होगा? क्योंकि. तो यहाँ पे हम बिकॉज का पढ़ेंगे. ओके, सो लेट अस ट्राई टू ज्वाइन द फॉलोइंग 2 सेंटेंस. ओके, सो यहाँ पे आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको ज्वाइन करने के लिए हम ट्राई करेंगे. तो इन कंजक्शन का यूज़ करके हम इनको ज्वाइन करेंगे. ओके, सो फर्स्ट वन है आई कैन नॉट ड्रिंक दिस टी, इट इज़ टू हॉट. ओके, तो ये एक क्या है? सेंटेंस है. 2 सेंटेंस अलग अलग है. अभी इन 2 सेंटेंस को हम जोड़ेंगे. तो फर्स्ट वन है आई कैन नॉट ड्रिंक टी बिकॉज इट इज़ हॉट. तो हमने इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइन किया किस कंजक्शन से? बिकॉज से. तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये चाय नहीं पी सकती क्योंकि क्या है, वो गर्म है. ओके, तो इस तरह से हम बिकॉज का यूज़ करेंगे क्योंकि के लिए. कोई भी सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए क्योंकि लगाना पड़े ना, तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे? बिकॉज. ओके, नाउ नेक्स्ट आपको दूसरा एग्जाम्पल दिया है वी वेंट होम द हॉलीडे हैड बिगन. तो हम घर पे गए, तो हम इन दोनों को बिकॉज से ज्वाइन करेंगे. तो वी वेंट होम बिकॉज द हॉलीडे हैड बिगन. तो हॉलीडे स्टार्ट हो गए थे, तो हम लोग कहाँ पे गए? घर पे गए. ओके, सो ऐसे आपको बिकॉज का यूज़ करके 2 सेंटेंस को ज्वाइन करना है, और जो बिकॉज है वो आपका कंजक्शन कहलाएगा. ओके, नाउ when one sentence say that somebody has done something or something has happened and another gives the reason for it or explains why, the two can be joined by using because. okay, तो आपको ये बताया गया है कि because का यूज़ आप कब करोगे? तो जब सेंटेंस से somebody has done something. ओके, तो जब भी कोई सेंटेंस बोलता है कि किसी ने कुछ किया है और something has happened और कुछ हुआ है, and another gives the reason for it or explain why. ओके, और दूसरा सेंटेंस जो होता है वो आपको रीज़न देता होगा या कि ये क्यों हुआ है, तब आप क्या करोगे? बिकॉज का यूज़ करोगे एज अ कंजक्शन. ओके, समझ में आ गया? ओके, नाउ आपको ये फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज दी हुई है जिसमें आपको बोला है ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस यूजिंग बिकॉज. ओके, तो बिकॉज का यूज़ करके आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, उनको ज्वाइन करना है. ओके, सो फर्स्ट वन है आई लाइक हर शी इज़ काइंड. तो उसमें आपको बिकॉज ज्वाइन करना है. तो आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ काइंड. तो मुझे वो पसंद है क्योंकि वो काइंड है. तो क्या बनेगा? आई लाइक हर बिकॉज शी इज़ काइंड. ओके, आपको 2 सेंटेंस के बीच में ओनली बिकॉज लगा देना है. ओके, समझ में आ गया? तो उससे इसका मीनिंग हो जाएगा, 2 सेंटेंस ज्वाइन हो जाएंगे. ओके, फिर है ही वेंट ऑन फुट द बस वॉज लेट. तो
ही वेंट ऑन फुट बिकॉज द बस वॉज लेट। तो वो चलता बना क्योंकि चलता जा रहा था क्योंकि क्या हुआ, बस लेट थी इसलिए, तो वो चलने लगा। नेक्स्ट, ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो ही फेल्ड इन एग्जामिनेशन बिकॉज ही डिड नॉट वर्क हार्ड। तो वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, क्यों? क्योंकि वो हार्ड वर्क नहीं कर रहा था। ओके, नेक्स्ट है, अभी आप इसमें बिकॉज लगाओगे तो ये जो फर्स्ट लेटर है जो सेंटेंस का वो स्मॉल हो जाएगा कैपिटल की जगह पे। देख लो यहाँ पे सी का एस कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, सॉरी, फिर ये टी का टी कैपिटल स्मॉल हो गया, और इसमें भी ही का एच कैपिटल हो गया, स्मॉल हो गया, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस ज्वाइन होता है तो सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है और नाम का पहला लेटर कैपिटल आपका आता है, आपको पता है ना। तो फिर इसमें तो ये तो ज्वाइन हो गया है तो यहाँ पे तो फिर स्मॉल आएगा ना, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपका फोर्थ नंबर, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, आई वॉज अनवेल। तो उसका होगा, आप बिकॉज लगाओगे तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई वॉज अनवेल। तो मैं स्कूल नहीं गया क्योंकि मैं ठीक नहीं था। ओके, अनवेल मुझे अच्छा नहीं था इसलिए। नेक्स्ट है टेक माई कॉपी, आई हैव ऑल द आंसर्स। तो उसका होगा टेक माई कॉपी बिकॉज आई हैव ऑल द आंसर्स। तो मेरी कॉपी लो क्योंकि मेरे पास सारे आंसर है। नाउ नेक्स्ट है वी कुड नॉट प्ले द मैच, इट वॉज रेनिंग। तो क्या होगा उसका, वी कुड नॉट प्ले द मैच बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ओके, तो दो सेंटेंस के बीच में आपको बिकॉज लगाना है और दो सेंटेंस को ज्वाइन करना है। कंजक्शन का यूज ही किसके लिए होता है, दो सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए होता है। आपने ऑलरेडी एंड, बट, और तो पढ़ लिया है, आज आप बिकॉज का सीख रहे हो। ओके, यहाँ पे नाउ बी नंबर एक्सरसाइज है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज। ओके, तो बिकॉज का यूज़ करके आपको सेंटेंस दिए हुए है उसको कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैंने लिखा है, उसके अलावा आपको जो माइंड में आता है आपके माइंड में वो भी आप लिख सकते हो। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट वन है आई लाइक एनिमल बिकॉज दे आर ब्यूटीफुल। ओके, आप इसकी जगह पे कुछ और भी लिख सकते हो। ओके, दे लुक्स ब्यूटीफुल, कुछ भी। आपको एनिमल क्यों पसंद है तो आपको पता होगा ना कि क्यों पसंद है, तो इसकी जगह पे आपको कुछ और लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है माई डैडी इज़ हैप्पी टुडे बिकॉज माई मदर कुकड फूड वेल। ओके, तो मेरे पापा आज खुश थे क्योंकि मेरी मदर ने आज खाना अच्छा बनाया था। ओके, इसकी जगह पे आप दूसरा कुछ भी लिख सकते हो, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, माई डैडी इज़ हैप्पी टुडे बिकॉज वी आर गोइंग टू आउट टुडे, हम आज बाहर जा रहे थे इसलिए। नाउ नेक्स्ट है आई ट्रस्ट हर बिकॉज शी इज़ सिंसियर। तो मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ क्योंकि वो सिंसियर है। आप कुछ और भी लिख सकते हो। ओके, आई ट्रस्ट हर बिकॉज शी इज़ माई फ्रेंड, मेरी फ्रेंड है इसलिए। ओके, फिर है दिस डॉक्टर इज़ वेरी फेमस बिकॉज ही इज़ अ गुड एट डायग्नोसिस द डिसीज। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो बिकॉज ही इज़ गुड एट हिज वर्क, वो अपने काम में अच्छा है इसलिए वो फेमस है, या फिर वो डिसीज़ को अच्छे से हैंडल करने में अच्छा है इसलिए वो फेमस है। ओके, नाउ नेक्स्ट है वी लव अवर इंग्लिश टीचर बिकॉज ही इज़ वेरी काइंड टू अस। तो हम अपने इंग्लिश टीचर को पसंद करते हैं क्योंकि वो हमारे साथ बहुत ही काइंड है, हमसे अच्छे से व्यवहार करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है सी नंबर एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स विथ अ सूटेबल कंजक्शन फ्रॉम द बॉक्स। ओके, तो ये बॉक्स दिया हुआ है एंड, बट और बिकॉज। आपने तीन तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे इन सेकंड स्टैंडर्ड, राइट, एंड आपने आज थर्ड नंबर पढ़ा बिकॉज, क्योंकि एंड का मतलब होता है और, बट मतलब किंतु, और मतलब दोनों दो चॉइस हो तो उसमें से कोई एक चॉइस ये या फिर ये, राइट, और बिकॉज मीन्स क्योंकि। तो इन चारों का यूज़ करके आपको ये जो ब्लैंक्स दी हुई है उसको फिल करना है। ओके, जहाँ पे भी सूटेबल कंजक्शन आता है वहाँ पे। ओके, नाउ नेक्स्ट है द चिल्ड्रन रैन इनटू द गार्डन
डैश प्लक्ड द फ्लावर। तो चिल्ड्रन गार्डन में घुस गए और फिर क्या किया, एंड और बोला ना हमने, तो एंड प्लक्ड द फ्लावर, और उन्होंने क्या किया, फ्लावर को तोड़ा। नाउ नेक्स्ट है, डू यू लाइक आइसक्रीम और चॉकलेट। इसमें आपको देखो चॉइस आई, जब भी चॉइस आती है तो और आता है, आपको आइसक्रीम पसंद है या चॉकलेट पसंद है, तो और। फिर है माई ड्रेस इज़ डर्टी बट योर ड्रेस इज़ क्लीन। तो जब भी आप ऐसा बोलते हो कि मेरा ड्रेस तो डर्टी है पर तुम्हारा क्या है, क्लीन है, तो इसमें क्या आया, बट आया। वी कुड नॉट गो आउट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो हम बाहर नहीं जा सकते क्योंकि क्या हो रही है, बारिश हो रही है, तो हम बाहर नहीं जाएंगे। ओके। फिर है नेक्स्ट है, आई ईट ब्रेड एंड बटर फॉर माई ब्रेकफास्ट। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या खाता हूँ, ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट है, वी विल गो बाय बस और बाय ट्रेन। तो हम बस से जाएंगे, इसमें भी आप उनको चॉइस आई कि बस से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे। ओके, तो हम बस से या फिर ट्रेन से जाएंगे। नेक्स्ट है, क्लोज द डोर बिकॉज इट इज़ रेनिंग आउटसाइड। तो डोर को बंद कर लो क्योंकि बाहर क्या हो रहा है, बारिश हो रही है। बिकॉज कब आता है, जब पहला सेंटेंस हो और दूसरा सेंटेंस हो, वो पहले सेंटेंस के लिए वाई लगा दो, मतलब कि दूसरे सेंटेंस में आप वाई लगाओ कि क्यों ये नहीं करोगे, तो उसका आंसर आपको फर्स्ट में मिलेगा। ओके, तो बिकॉज आएगा। नेक्स्ट है, द टॉर्टोइज वॉज स्लो एंड स्टडी। तो जो टॉर्टोइज था वो क्या था, स्लो था, एंड नहीं, यहाँ पे बट आएगा। वो स्लो है बट स्टडी है, क्या है, स्टडी, तो यहाँ पे बट आएगा। वैसे यहाँ पे एंड लिखते हो तो गलत नहीं है, एंड भी चल सकता है, पर बट बहुत अच्छे से शूट होगा। ओके, नेक्स्ट है, अन एलिफेंट इज़ बिग एंड अ माउस इज़ टाइनी। यहाँ पे बट लिखोगे तो भी चलेगा कि एलिफेंट बड़ा है पर माउस क्या है, छोटा है, और एंड लिखोगे तो भी चलेगा कि एलिफेंट बड़ा है एंड जो माउस है वो छोटा है। नेक्स्ट है, रन फास्ट और यू विल मिस द बस। तो आप जल्दी से दौड़ो वरना क्या हो जाएगा, आपकी बस जो है वो मिस हो जाएगी। आई रोट लेटर बट आई डिड नॉट पोस्ट दैम। तो मैंने लेटर तो लिखा पर उसे पोस्ट नहीं किया। नेक्स्ट है, आई हैड अ लॉट ऑफ फन एंड आई एन्जॉयड। तो मैंने बहुत सारी मस्ती की एंड एन्जॉय किया। ओके, सो यहाँ पे जो आपका 10th लेसन है कंजक्शन वो ख़त्म होता है। आपका नेक्स्ट लेसन है वर्ब, वर्ब, हेल्पर्स, एडवर्ब्स। अभी यहाँ तक आपका जो पूरा सिलेबस है इस इंग्लिश ग्रामर का दिवाली तक का, मतलब कि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर का, वो ख़त्म हो जाता है। आपका 3rd लेसन जो था कलेक्टिव नाउन, सॉरी 2nd लेसन, वो हमने बाकी रखा था कि हम जब टेक्स्ट बुक आ जाएगी तो करेंगे। तो आज हम वो भी कर ले, सॉरी नेक्स्ट वीडियो में हम वो देख लेंगे। ओके, तो आपका जो पूरा सिलेबस है इंग्लिश ग्रामर का वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हम एक रिवीजन का टाइम मिलेगा तो रिवीजन करेंगे। ओके, so see you in the next video students. Bye bye, have a nice day.